हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन हम लोग 5th यूनिट पढ़ रहे थे और इसी में हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। तो आपका हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है और डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या है ना। और इसके बाद इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हम लोग चूंकि आपका आरएससी है, तो आरएससी में आपका है ना आपका तो न्यूमेरिकल आपका पूछता है प्रश्न, न्यूमेरिकल आपका प्रश्न रहेगा आपका यूनिट 2 और यूनिट आपका 5 से न्यूमेरिकल रहता है ना। और साथ ही आपका यूनिट 1 से भी रहता है जनरली, यानी 1, 2 और 5 से न्यूमेरिकल रहता है। बाकी आपका जितना भी टॉपिक पढ़ना है यानी कि यूनिट है सभी आपका थ्योरी पेपर है ना। तो उसको आप जैसे फर्स्ट यूनिट हो गया, सेकंड यूनिट हो गया, उसके बाद हम लोग थर्ड यूनिट पढ़ लिए। 4 यूनिट आपका है जो उसको थ्योरी पे यूनिट है, तो उसको पीडीएफ आपका राय ऑनलाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपका है ना, उसको पीडीएफ में आपका शेयर कर दिया गया। तो उस पर जाकर आप डाउनलोड करके, उसको ऐसा नहीं कि कॉपी पे लिखना है, उसको डाउनलोड करके उसको है ना उसको कॉपी निकाल लीजिएगा, हार्ड कॉपी यानी कि प्रिंट है ना, प्रिंट निकलवा लीजिएगा। और प्रिंट निकलवा कर आपको पढ़ने के लिए बता दिए थे जैसे आपका पढ़ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के एक रफ कॉपी ले लीजिएगा, तलौआ का भाव से मिलता है ना, उसको ले लीजिएगा। आपको कोई ज्यादा कॉस्ट वाला कॉपी लेने की जरूरत नहीं है ना। और कलम जो भी आप यूज कीजिए, जो स्टैंडर्ड कीजिए, जैसे आपका जो भी यूज करते हैं कलम, उसको एक हमेशा के लिए कीजिए, जिसका आपका राइटिंग उसमें बना रहेगा और साथ ही आपका हाथ बैठा रहा है ना। जैसे देखते हैं अगर आपको अगर मोबाइल अगर आपको आप जैसे रेडमी का अगर मोबाइल आप यूज कर रहे हैं, तो रेडमी का अगर दूसरा भी अगर कोई मोबाइल देगा तो आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहीं एप्पल दे दिया, ओप्पो दे दिया है ना, तो आपको लिखने टाइपिंग करने में थोड़ा कठिनाई होगी, क्योंकि आप उस पर एक्सपीरियंस नहीं, उस पर ज्यादा वर्क नहीं किए। तो ठीक उसी प्रकार कलम का भी आपका एक रहता है, कला के चलते आपका हैंड राइटिंग अच्छा बनेगा। जैसे आप जो भी पेन का आप यूज कर रहे लगातार उसी का यूज कीजिए एग्जाम में भी। कारण यह है कि आप जैसे उसको यूज कीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि 5 रुपया वाला कलम यूज कर रहे हैं तो वही कीजिए, है ना। और अगर उसको एक्सचेंज करने का प्रयास नहीं कीजिए, जब भी कीजिए तो आप जो भी आप रेगुलर यूज करें उसी कंटिन्यू को, है ना, एग्जाम में भी आप कंटिन्यू करिए उस पेन को। तो आपका जो आपका हैंड राइटिंग है वो काफी बेहतर आपको है ना आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग जो आपका जो आरएससी में जो यूनिट आपका क्या है, तो आपका थ्योरी पेपर है यानी थ्योरी यूनिट है, उसको हम लोग यानी डिजाइन आपका राव ऑनलाइन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो वहां से आप डाउनलोड करके उसको लिख लीजिएगा ना। और आपको तरीका एक पढ़ने का यह है कि आपको जो कॉपी में प्रिंट निकलवा कर लाइएगा, उसको टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं उसको याद कीजिए, और उसको याद करने के बाद उसको रफ कॉपी पर लिखने का प्रयास कीजिए खुद से, है ना। तो उससे आपका एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि हाँ हम इतना तक बना सकते हैं। और देखिए स्टूडेंट के सिलेबस का तो अथाह है, कुछ आपको कितने समय में समाप्त नहीं होगा, चूंकि हम लोग ने क्लास को स्टार्ट है ना काफी समय बाद से किया था। इसके चलते हम लोगों ने अभी लगभग हम लोग को 1.5 महीना क्लास स्टार्ट करना ही हुआ, लेकिन हम लोग ने अच्छे का स्टेप के साथ, अच्छे स्पीड के साथ पढ़ लिया। अगर 1 महीना भी हम लोग को यानी कि आपका जून जुलाई में अगर एग्जाम होता तो हम लोगों ने अच्छे तरह से सिलेबस यानी कि थ्योरी टॉपिक को भी हम लोग अच्छे से कवर करते हैं, लेकिन समय का अभाव है। तो हम लोग ने सोचा है कि जो आपका न्यूमेरिकल पेपर है यानी कि न्यूमेरिकल टॉपिक, उसको हम लोग वीडियो को बनाकर आपको अपलोड कर देंगे। और इससे है ना, और जो अभी आपका न्यूमेरिकल यानी थ्योरी पेपर उसको आप खुद से आपका पीडीएफ निकलवा कर उसे आप खुद से आप ट्राई करके है ना प्रयास कीजिएगा। और हमारा जो हैंड राइटिंग है जो काफी सिंपल है और आपको देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। तो आपका कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो सकता है। जैसे कंप्रेसर, तो कंप्रेसर क्या है, इसी तरह से आपका थ्योरी पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग टाइम को वेस्ट न किए अपने कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो कहता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है ना। तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी देखिए कहता है इट इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी इसका अलग नाम क्या है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी आपको कहना है। कहता है इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर वेपर इन पर यूनिट मास ऑफ ड्राई, यानी कि जिसको डब्ल्यू से सूचित करते हैं ओमेगा से, यानी mv/ma इसका फॉर्मूला हो गया ना। तो इसका और देखिए आपका बॉक्स मान लीजिए कि यानी आपका एक एरिया है और इसका मॉइस्ट एयर बराबर हम लोग जानते हैं ड्राई एयर प्लस क्या तो होता है तो वाटर वेपर। तो ड्राई एयर का हम लोग लिखेंगे जो मास होगा उसको एम ए लिखेंगे, उसका प्रेशर होगा तो MPa लिखेंगे। उसी प्रकार वाटर वेपर का मास लिखेंगे MV और प्रेशर लिखेंगे PV। चूंकि पूरा सेक्शन तो वॉल्यूम फिक्स है, जो वॉल्यूम इसका है ड्राई एयर या वाटर वेपर का सभी का वॉल्यूम सेम रहेगा और साथ ही प्रेशर भी आपका सेम रहेगा, क्योंकि एक ही आपका कंटेनर में ना आपका सेचुरेशन बंद है। उसके बाद हम लोग डांटल आपका प्रेशर का है कि हम लोग पढ़े लॉ पढ़े, यानी कि टोटल प्रेशर यानी पी टी पी बराबर पीवी होता है। डाल्टन प्रेशर आपका होता है ना, प्रेशर के लिए इक्वेशन
तो हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे फॉर वेपर के लिए, तो वेपर यानी कि पीवी बराबर MRT होता है। तो यानी कि वेपर के लिए हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं, तो जहां जहां प्रेशर है तो यहाँ भी लगाएंगे, मास के साथ भी लगाएंगे, यानी कि सभी के साथ भी लगा देंगे। चूंकि क्या पढ़ रहे हैं तो वेपर के लिए, तो चूंकि वेपर इसका यानी कि देखिए भी मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर चूंकि सेम है, तो हम लोग भी इसमें नहीं लगाएंगे। चूंकि हम लोग काटने जो है ना, इसको हटाने के लिए भी नहीं लगा सकते हैं, यानी लगा भी सकते हैं, लेकिन आपको चूंकि डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, यानी कि पी सब भी है ना। उसके बाद पीवी बराबर MRT, जहाँ यानी वाटर के लिए वेपर के लिए पढ़ रहे हैं तो भी सब के लगा देंगे। उसके बाद एयर के लिए पढ़ रहे हैं तो ए सभी की जगह लगा लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग मास ऑफ वेपर निकालेंगे, तो आपका यहाँ से निकल जाएगा, ये चल जाएगा इधर, तो यहाँ पीवी बराबर है। और देखिए चूंकि आर भी मतलब हो गया क्या, तो कांस्टेंट है ना आपका, क्या हो गया आर भी मतलब, तो आर भी अपना हो गया क्या, कांस्टेंट हो गया आपका क्या, तो आपका कांस्टेंट हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, है ना। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट यानी कि किसका, तो एयर का, सॉरी वेपर का। तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो जानते हैं फॉर्मूला, यानी कि RO मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बटे मोलिकुलर वेट। तो ये RO क्या होता है, तो RO हो जाता है यानी कि 8, यानी कि आपका क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना आता है, 8.314 बटे मोलिकुलर वेट ऑफ किसका था, वेपर का था। मोलिकुलर वेट ऑफ वेपर का 18 होता है, लेकिन वही आपका मोलिकुलर वेट ऑफ एयर का क्या होता है, तो 29 होता था। ये आपको याद रखने के लिए याद रखिएगा, यानी कि मोलिकुलर वेट ऑफ किसका, वेपर का आपका 18 और मोलिकुलर वेट किसका, तो आपका एयर का आपका हो गया 29, है ना। ये आपको याद रखने के लिए है। तो यहाँ से हम लोग आर भी यानी कि है ना यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ वेपर का कितना निकल जाएगा 0.462, और इसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, आर भी की जगह इंटू टी, यहाँ से इक्वेशन 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए फॉर एयर के लिए निकालेंगे तो पीवी बराबर MRT, और ये सभी जगह लगा चुके एयर के लिए पढ़ रहे हैं, तो मास ऑफ एयर निकल जाएगा यहाँ से, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे आर ए इक्वल टू RO बटे एयर, यानी वेपर का मोलिकुलर वेट ऑफ एयर कितना होता है आपका 29 होता है। तो यहाँ से RA निकल गया, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ एयर का, तो यानी कि 0.286 यहाँ पुट कर देंगे, तो 0. यानी कि MA इक्वल टू आ जाएगा PA इंटू भी 0.8286 इंटू टी, यानी कि क्वेश्चन 2। अब यहाँ से हम लोग नाउ W इक्वल टू अभी पढ़े MV बटे MA, तो MV का वैल्यू यहाँ आपका निकल गया इक्वेशन 1 में, और MV का 2, तो यहाँ पुट कर देंगे। तो और चूंकि वॉल्यूम सभी का सेम, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम है, तो वॉल्यूम से भी सभी कट जाएगा, टी से टी कट जाएगा। तो यहाँ आपका W इक्वल टू क्या होगा 0.62, है ना। ये आपका एक फार्मूला निकालेगा, यानी कि W यानी कि आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इक्वल टू, चूंकि लाइन है ना आपका बिजली चली गई है, तो आपका थोड़ा क्वालिटी का दिक्कत होगा, तो इसको इग्नोर न कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो यानी कि रिलेटिव स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बराबर क्या निकलेगा, तो 0.622 इंटू पीवी बटे पीए, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे चूंकि हम लोग पीटी यानी कि डाल्टन प्रेशर इक्वेशन जानते हैं, पीटी पीए बटे पीए प्लस पीवी, तो यहाँ से हम पीवी निकाल लेंगे, पीटी बटे पीवी हो गया, और डब्ल्यू एच पर पुट 0. यानी कि 622 पीवी, तो पीवी लिखेंगे, और पीए की जगह भी निकाले पीटी बटे पीवी, पीटी माइनस पीवी, तो यहाँ वैल्यू, यानी ये इक्वेशन और दो इक्वेशन आपको एग्जाम में जब हम लोग न्यूमेरिकल इस पे बेस्ट सोल्व करेंगे, तो इसको आप याद रखने के लिए ना ऐसी आपका काफी हेल्पफुल करेगा। ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या, और तीसरा देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है, तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर है ना मास ऑफ वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर प्रेजेंट इन मास ऑफ यूनिट मास ऑफ ड्राई एयर टू द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन वाट मास ऑफ ड्राई एयर व्हेन द एयर इज फुल्ली सैचुरेटेड। तो कहता है इसका संकेत हम लोग म्यू से करते हैं, म्यू इक्वल टू हम लोग क्या निकालें, तो आपका कितना, तो यानी कि MV बटे M में, और MVS बटे MVS, इसको जनरली देख सकते हैं, यानी कि W मतलब स्पेसिफिक वेट ऑफ सैचुरेटेड क्या मॉइस्ट एयर, और ये बटे क्या हो जाएगा, तो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड, ये ऊपर हो गया अनसैचुरेटेड के लिए, यानी चले, यानी कि पहला हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ अनसैचुरेटेड मॉइस्चर, और इसमें हो गया स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी ऑफ सैचुरेटेड मॉइस्चर, यानी कि W बटे WS यहाँ से निकल गया, यानी कि
और यहाँ से निकल गया, चूंकि इसका जो यानी कि अनसैचुरेटेड के लिए हो गया और सैचुरेटेड के लिए आपका कंटेनर हो गया। तो इसका एम ए इक्वल टू है ना, एम ए इक्वल टू मास ऑफ एयर का निकालने, मॉइस्ट एयर का निकलेगा तो डी ए है ना, तो आपका डी ए बटे क्या, यानी कि इसका ड्राई एयर प्लस है ना वाटर वेपर, तो एम ए प्लस एम भी। और इसी प्रकार डब्ल्यू बराबर क्या अभी निकाले हैं है ना, यानी कि एम भी बटे एम ए। तो ये किसके लिए होगा, अनसैचुरेटेड के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए हो। और सैचुरेटेड के लिए जहां है तो एस लगा देंगे इसके साथ, यानी कि सभी के साथ एस लगा देंगे। तो एम डब्ल्यू एस बराबर डब्ल्यू भी एस बटे एम भी एस बटे एम एस। सैचुरेटेड के लिए एम के लिए एस लगा देंगे, अनसैचुरेटेड के लिए कोई एस नहीं लगाएंगे, है ना। और चूंकि दोनों का वॉल्यूम और क्या टेम्परेचर सेम रहेगा, चूंकि कंटेनर सेम ही है, तो यानी वॉल्यूम और प्रेशर टेम्परेचर सेम रहेगा, ये खास ध्यान रखिए। तो डब्ल्यू इक्वल टू अभी हम निकाले हैं 0.622 पीवी बटे पी है, इक्वेशन 1। और डब्ल्यू बराबर से इतना आप ये भी निकालें, ये बराबर यानी कि इक्वेशन 2। तो ये हो गया। अब इसको तो यहाँ से W यानी कि म्यू इक्वल निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन करने के बाद चूंकि ये दोनों कट जाएगा, तो यानी पीवी बटे पीवी इंटू म्यू बराबर पीवी इंटू पीटी माइनस पीवीएस बटे पीवीएस इंटू पीटी माइनस पीवी। यानी ये इक्वेशन आप किसके निकल, म्यू इक्वल टू निकाल लेगा किसके लिए, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन, यानी म्यू इक्वल टू फॉर्मूला निकाल गया। और उसके बाद हम लोग देखेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है। तो कहता है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर एट द पार्टिकुलर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर टू द मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर एट सेम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। दोनों का सेम वॉल्यूम टेम्परेचर होगा। मॉइस्ट एयर इज फुली सैचुरेटेड, है ना। तो ये आपका हो गया उसके, यानी कि फॉर्मूला निकल के कितना आ गया, यानी कि फाई इक्वल टू कितना एम भी बटे एम भी एस। तो डब्ल्यू इक्वल टू अभी निकाले अनसैचुरेटेड के लिए आपका क्या होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एम भी बटे एम भी एस, और सैचुरेटेड के लिए एम भी एस बटे एम भी एस। केवल एस लगा देना तो सैचुरेटेड हो गया। और उसके बाद हम लोग चूंकि पीवी बराबर एम आर टी किसके वाटर वेपर के लिए निकाल रहे हैं, तो भी सभी के साथ लगा देंगे। तो भी बराबर के एम भी यहाँ से मास ऑफ वाटर वेपर निकल जाएगा, पीवी बटे पी आर टी, और यहाँ से यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर निकल जाएगा। और यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, ये अनसैचुरेटेड फॉर्म के लिए होगा, ये सैचुरेटेड फॉर्म के लिए हो गया, है ना। तो मास ऑफ वाटर वेपर ऑफ अनसैचुरेटेड के लिए तो एम भी एस बटे, यानी यहाँ आपका हो गया है ना, यानी कि दोनों सैचुरेटेड फॉर्म के लिए कर देंगे। यानी कि अनसैचुरेटेड के लिए, सैचुरेटेड के लिए, तो यहाँ से मास ऑफ वाटर यानी कि सैचुरेटेड फॉर्म का निकल गया मास, और अनसैचुरेटेड का निकल गया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं यानी कि आर भी यानी कि क्या, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ कितना वाटर वेपर एंड ऑफ अनसैचुरेटेड, और ये सैचुरेटेड फॉर्म के लिए तो चूंकि दोनों होगा क्या, तो मोलिकुलर वेट दोनों का सेम ही होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या निकल जाएगा, आरबी इक्वल टू आरबीएस, यानी कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ सैचुरेटेड वाटर वेपर एंड क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ अनसैचुरेटेड है ना वाटर वेपर, ये आपका हो गया। तो यहाँ से फाई इक्वल टू कैलकुलेशन करने के बाद पीवी बटे पीवीएस हो जाएगा, चूंकि कट जाएगा भी से वॉल्यूम टेम्परेचर और आरबी से आरबीएस कट जाएगा, तो यानी कि फाई इक्वल टू पीवी बटे पीवीएस निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए एक हम लोग इक्वेशन जानते हैं रिलेट, है ना। तो यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बराबर एक आपका इक्वेशन निकल गया, तो यानी तीनों इक्वेशन निकल। अब आपका एक न्यूमेरिकल है ना, ये को सिद्ध करने में आपका हेल्प रहेगा। तो रिलेशन एक आपको सिद्ध करने के लिए एग्जाम भी आ सकता है, यानी कि क्या होगा, तो रिलेशन बिटवीन म्यू यानी म्यू के डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड फाई, यानी डिग्री रिलेशन ज्ञात करना किसके बीच, तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बीच रिलेशन आपको निकालना है। तो हम लोग म्यू इक्वल टू अभी निकाल रहे हैं क्या, तो पीवी बटे यानी फॉर्मूला हो गया। और फाई इक्वल टू अभी निकाल रहे हैं क्या, यहाँ देखिए फाई इक्वल टू निकालना है पीवी बटे पीवीएस। तो यहाँ जो पीवीएस देख रहे हैं, जो ये फॉर्म देख रहे हैं, यानी पीवी बटे पीवीएस इक्वल टू हम लोग फाई लिख सकते हैं, तो यानी फाई यहाँ लिख दिए, और जो सेम है तो सेम लिख दिया, है ना। तो और यहाँ से देखिएगा चूंकि पीवी इक्वल टू हम लोग निकालें, तो यहाँ से गुना ही हो जाएगा, तो पीवी बराबर फाई पीवीएस। और यहाँ से देखिए तो यानी कि चूंकि ये फॉर्म है, तो इधर भागा में गुना में, तो म्यू के साथ सभी गुना हो जाएगा, और फाई है इधर गुना होगा, तो इधर गुना करने के बाद म्यू पीटी होगा माइनस म्यू पीवी होगा, और फाई पीटी वन माइनस फाई पीवीएस हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ इसको छोड़ देंगे, बाकी वहाँ भेज देंगे। तो भी म्यू पीटी बराबर हो जाएगा फाई पीटी माइनस फाई पीवीएस प्लस ये आपका म्यू पीवीएस, यानी उधर चल जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। और म्यू की जगह देखिए म्यू तो म्यू ही रह जाएगा म्यू, और पीवी जगह देखिए पीवी
पीवी की जगह अभी हम लोग निकाले हैं 5 पीवीएस, यानी अभी निकाले हम लोग क्या 5 पीवीएस निकाले हैं, है ना। 5 पीवीएस निकाले और यहाँ से हम लोग 5 सभी जगह कॉमन है तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर लेंगे 5 इंटू यहाँ से देखिए तब पीटी माइनस पीवीएस प्लस म्यू पीवीएस, यहाँ से हम लोग को 5 कॉमन कर लेंगे, है ना। तो और यहाँ से आप देखिए अब देखिए यहाँ से यानी कि इस तरह से हम लोग कर लेते हैं, यानी आपका पीवी यानी कि म्यू पी टी इक्वल टू निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए पीवीएस दोनों जगह तो यहाँ से भी काउंट कर लेंगे तो 5 इंटू पी टी माइनस आपका पीवीएस काउंट कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा तो म्यू, यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा आपका ये म्यू हो जाएगा। अब यहाँ से 1 माइनस म्यू हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ तक हम लोग बना लिया। अब हम लोग देखिए क्या करता है कि जो पीटी है उसको भेज देंगे इधर, तो इधर तो यहाँ से म्यू इक्वल टू निकल जाएगा आपका तो 5 ही रह जाएगा इंटू सभी के साथ यानी भागा दे देंगे तो यानी कि आपका ये निकल जाएगा 1 माइनस पीवी बटे पीटी माइनस 1 बटे म्यू, है ना। पीटी से चूंकि पीटी से आपका कट जाएगा ना, पीवीएस यानी कि आपका कट जाएगा, पीटी से यानी कि एक पीटी इधर भेजेंगे तो कट जाएगा तो 1 हो जाएगा और पीवीएस तो पीवीएस हो जाएगा, पीवीएस बटे पीटी और माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू। यहाँ तक कोई क्लियर नहीं हो। और ये जो ये पोर्शन देख रहे हैं ये पोर्शन इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, इसको निगलेक्ट कर देंगे, है ना। तो ये आपका हम लोग यानी कि काफी छोटा टर्म है, म्यू काफी छोटा टर्म है तो यानी कि म्यू इक्वल टू हम लोग आपको निकल जाएगा 5, 1 से गुना कर देंगे तो यानी कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यही म्यू इक्वल टू अब क्या हम लोग को निकल गया 5। और यहाँ से आपका एक इंथैल्पी निकलेगा, इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर हम लोग यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से देख लीजिएगा यहाँ निकालेंगे इंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, यानी ये चीज इक्वल टू फार्मूला अब क्या निकलेगा तो यहाँ से आप लोग देखिए तो यानी 1.005 इंटू डी बी प्लस डब्लू 200 है ना। ये आपका क्या निकल जाएगा फार्मूला से, तो यहाँ से आपका निकल जाएगा एच एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर बराबर 1.005 इंटू EDBD, है ना, प्लस ये आपका क्या हो जाएगा तो W मतलब क्या अभी समझे हैं तो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 2500 प्लस है आपका यानी फार्मूला, तो इसको लिख लीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे ना। तो फिर मिलेंगे इस पर बेस्ट न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।